बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंघाड़े के फ़ायदे और मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं और हम इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जी सिंघाड़ों में कैलोरीज़ बहुत कम पाई जाती हैं और इसमें फ़ैट बिल्कुल ज़ीरो होता है, इसलिए आप वेट कम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खाएँ, अपनी डाइट का हिस्सा बनाएँ, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं और ये आपको एनर्जी फ़राहम करते हैं, लेकिन इसमें फ़ैट नहीं होता जिसकी वजह से आपको वेट कम करने में ये मदद करते हैं। लेकिन जिस तरह ये वेट कम करते हैं इसी तरह ये वेट बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा, और अगर आप पतले हैं और अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप इसका हलवा बनाएं, दूध में डालकर मीठा उसमें मीठा डालें और वो हलवा अगर आप डेली बेसिस पे खाते हैं तो आपका वेट बढ़ जाएगा। इस तरह आप इसको वेट कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वेट ज़्यादा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पाया जाता है जी पोटाशियम, और पोटाशियम जो है वो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप सिंघाड़े खाएँ, उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होगा, वो कम हो जाएगा और वो बैलेंस में रहेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो आपको दिल की बीमारियां नहीं होंगी, आपका दिल बेहतर तौर पे काम करेगा। और इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो एंटी बैक्टीरियल भी हैं, एंटी वायरस भी हैं, आपको वायरल बीमारियां नहीं होती। और इसके अलावा ये कैंसर से बचने में भी अहम किरदार अदा करता है। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो भी आप सिंघाड़े खाएं, आपको ये फ़ायदा देगा, आपकी फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा इसमें मौजूद होते हैं जी विटामिन B6। विटामिन B6 हमारी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपके बाल कमज़ोर हैं, आपके बाल गिरते हैं, उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो पा रही, तो आप सिंघाड़े खाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जी सिंघाड़ों में विटामिन ई पाया जाता है जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी जिल्द के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी जिल्द बेहतर होती है, ग्लो करती है और रिंकल्स नहीं पड़ते। तो अगर आप अपनी जिल्द बेहतर बनाना चाहते हैं तो भी आप सिंघाड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो लोग जिनको खाने की क्रेविंग ज़्यादा होती है, जिनको भूख ज़्यादा लगती है, अगर वो सिंघाड़े खाएँगे तो उनके लिए भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि सिंघाड़ों में 47% होता है पानी। लेकिन जब आप सिंघाड़े खाते हैं तो आपको भूख ज़्यादा नहीं लगती, आपका पेट भरा-भरा लगता है। तो इस तरह फिर आपकी जो क्रेविंग है खाने की वो कम हो जाएगी। और सिंघाड़ों में मौजूद होता है जी फाइबर। तो फाइबर डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसी तरह सिंघाड़ों में जो मिठास है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए शुगर पेशेंट जो होते हैं उनके लिए भी सिंघाड़े बहुत अच्छे हैं। लेकिन शुगर पेशेंट ने क्या करना है कि सिंघाड़े कम मिकदार में खाने हैं, ज़्यादा मिकदार में नहीं खाने। आप दिन में 2 से 3 सिंघाड़े खा लें तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेंगे। और सिंघाड़े जो हैं वो हमारी आँखों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारी आँखों के जो मसल्स हैं, हमारी आँखों के जो पट्टे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है। तो इसलिए आप आँखों की सेहत बेहतर बनाने के लिए भी सिंघाड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंघाड़े जो होते हैं वो हमारे जिगर के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको जरकान है या आपको जिगर का कोई प्रॉब्लम है तो आप सिंघाड़े खाएँगे तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन ख़ास तौर पे वो लोग जिनको जॉन्डिस है, जिनको जरकान है, उनके लिए सिंघाड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करें और आप इससे फ़ायदा भी उठाएँ। और सिंघाड़े जो हैं वो हमारी तिल्ली के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। हमारी तिल्ली मज़बूत होती है, बेहतर तौर पे काम करती है। तो क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी तिल्ली कमज़ोर है ना, तो उससे आपको मुँह का जायका आपका ख़राब हो जाता है, आपको नींद नहीं आती, आपको ऐसे महसूस होता है कि आप बीमार हैं, आपको थकावट रहती है। तो आप अगर सिंघाड़े खाएँगे तो आपका ये प्रॉब्लम भी हल होगा। और इसके अलावा अगर सूजन हो या आपको यूरिन का इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। अच्छा, और ये साँस के प्रॉब्लम के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या आपके जो साँस की नाली है उसका आपको कोई मसला है, इन्फेक्शन है आपको, तो भी आप सिंघाड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे लुआब के लिए, हमारा जो थूक है उसके लिए भी अच्छा होता है। और वो लोग जिनको बलगम रहती है वो भी इसका सफ़ूफ बना के चाय खाएं, या फिर आप इसका कहवा भी बना के पी सकते हैं। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। तो आप अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बलगम का प्रॉब्लम भी आपका हल हो जाएगा। और सिंघाड़े क्या करते हैं, खून को साफ़ करते हैं और खून का जो निज़ाम है उसको बेहतर करने में मदद करता है। हमारा खून बेहतर तौर पे गर्दिश करता है सिंघाड़ों की वजह से। इसमें ज़िंक पाया जाता है, इसमें कॉपर पाया जाता है जो हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे मसल्स के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमारे ये इसलिए जिगर के निज़ाम के लिए भी ये बेहतरीन है।
और जो जिगर में गंदगी वगैरह उसको भी साफ़ करता है। तो ये ना सिर्फ़ जिगर की सोजिश ख़त्म करता है बल्कि गले की भी अगर सोजिश हो तो वो भी इससे दूर हो जाती है। अच्छा, अगर आपको मैदे का और अंतड़ियों का अगर प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपके अंतड़ियों में या आपके मैदे में ज़ख़म है, तो भी आपके लिए सिंघाड़े फ़ायदेमंद हैं। लेकिन वो लोग जिनको गैस का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं जिनको, उनके लिए सिंघाड़े अच्छे नहीं होते क्योंकि ये गैस कर देता है। तो अगर आपने मैदे की इन्फेक्शन के लिए अगर यूज़ करने हैं कि आपको अगर लगता है मैदे में ज़ख़म है, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आपको गैस का प्रॉब्लम है या आपको कब्ज़ रहती है, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो आपके लिए सिंघाड़े फ़ायदेमंद नहीं हैं। लेकिन अगर आपका पेट ख़राब है, आपको पेचिश आ रहे हैं, मतलब आपको मोशंस हैं, तो फिर आप सिंघाड़े खाएँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। और इसके अलावा ये गुर्दे और मसाने की पथरी को तोड़ने में भी फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो जो हमारे गुर्दे की या मसाने की जो पथरी है, उसको तोड़ता है, उसको ख़त्म करता है। सिंघाड़े क्या करते हैं, हमारे मदाफ़ाती निज़ाम को बेहतर बनाते हैं, हमें वायरल बीमारियां नहीं होती, तो इसलिए सर्दियों में ये मौजूद होते हैं और सर्दियों में जब आप खाते हैं तो आपको वायरल जो नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह होता है उससे आप बच जाते हैं। और जिस तरह से आजकल स्मोक का बहुत मसला हो रहा है, तो स्मोक की वजह से गले के, नाक के प्रॉब्लम हो रहे हैं, सांस लेने में दुश्वारी आ रही है, तो ऐसी सूरत में सिंघाड़े बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि हमारे गले का निज़ाम बेहतर करते हैं, बेहतर तौर पे इसको काम करने में मदद करते हैं। तो इस सूरत में आप सिंघाड़े खाएँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद रहेंगे। और अगर आपको गले की खुश्की है तो भी आपके लिए अच्छे हैं। अगर आपको गुर्दे की ख़राबी की वजह से खांसी आ रही है या गुर्दे के प्रॉब्लम्स हैं, तो आप सिंघाड़े खाएँगे तो आपकी वो खांसी भी ठीक हो जाएगी और उस वो ख़राबी जो है उसको भी बेहतर ठीक करने में ये मदद करेगा। जी, सिंघाड़े हमारे दांतों के लिए, हमारे मसूड़ों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे दांत जो हैं वो चमकदार होंगे, मज़बूत होंगे और हमारे मसूड़े जो हैं वो मज़बूत होंगे। इसके अलावा ये हमारे असाब को बेहतर बनाता है। अगर आपको थकावट रहती है, आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा, आपको सुस्ती फ़ील होती है, आपको लगता है आप में एनर्जी नहीं है, तो भी आप इसका इस्तेमाल करें। और ये हमारी दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप किसी को अल्ज़ाइमर का प्रॉब्लम है या डिमेंशिया का प्रॉब्लम है, तो आप सिंघाड़े खाएँ, इसमें ज़िंक है, इसमें कॉपर है, मैग्नीशियम है, जो हमारी दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आपको याददाश्त आपकी बेहतर होगी, आप बातें जल्दी नहीं भूलेंगे, आपकी याद जब आपका दिमाग बेहतर तौर पे काम करेगा। और ये बच्चों की नशो-नुमा के लिए भी, उनके दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और आपने ना एक चीज़ का ख़्याल करना है, अगर आप सिंघाड़े खाते हैं तो आप कोशिश करें कि उसके आधे घंटे तक आप पानी ना पिएँ क्योंकि इसमें 74% पानी होता है, तो इसलिए इसके बाद पानी पीना बेहतर नहीं होता। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।